मदर ऑफ ऑल डील्स भारत ईयू के बीच 18 साल बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। जी हाँ, सही सुना। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे भारत ईयू के बीच हुए डील के बारे में और आपको बताएंगे कि इससे भारत को कितना फायदा मिलेगा और अमेरिका क्यों बौखला जाएगा। कल्पना कीजिए 200 करोड़ लोगों का विशाल बाजार, ग्लोबल जीडीपी का एक चौथाई हिस्सा और दुनिया के व्यापार का एक तिहाई। 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 16वीं भारत ईयू समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि भारत और यूरोपीय यूनियन ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर समझौता फाइनल हो गया है। ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा, यानी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड डील। ये डील 2007 से चल रही बातचीत का नतीजा है जो 2013 में रुक गई थी, लेकिन 2021 में फिर से शुरू हुई और नेगोशिएशन में 24 चैप्टर्स में से 20 पर सहमति बन गई है और आखिरकार इस डील पर मुहर भी लग गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या क्या फ़ायदे भारत को मिलने वाले हैं, तो एक एक कर बताते हैं आपको। 90% से ज़्यादा सामान पर टैरिफ 5 से 10 साल में ख़त्म या बहुत कम हो जाएगा। गारमेंट्स, जूते, चप्पल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, प्लास्टिक जैसे सेक्टर में जीरो टैरिफ हो जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर में बूम आएगा। फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री को 20 से 30% ग्रोथ का मौका मिलेगा। MSME को यूरोप में आसानी से एंट्री मिल जाएगी। GI टैग वाले प्रोडक्ट सुरक्षित होंगे। भारत चीन की जगह मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। पिछले साल EU के साथ ट्रेड 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा था, अब ये दोगुना तिगुना हो सकता है। लेकिन एक और सवाल ये आता है कि EU को इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इस पर भी हम आपको एक एक कर जानकारी देते हैं। लग्जरी कारें जैसे कि BMW, मर्सिडीज, पोर्श पर टैरिफ 110% से घटकर 10% हो सकता है, भारत में सस्ती हो जाएंगी। प्रीमियम शराब, वाइन पर टैक्स 150% से घटकर 20 से 40% तक। ऑटो, शराब, ऑलिव ऑयल, बियर जैसे प्रोडक्ट्स सस्ते होकर भारत में इसकी बिक्री बढ़ सकती है। IT, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम सर्विसेज को ज़्यादा मौके मिलेंगे। भारत तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट, विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी 4% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। कृषि और डेयरी सेक्टर को संरक्षण मिला है ताकि भारतीय किसानों पर असर ना पड़े। कुछ नियमों जैसे कि पर्यावरण लेवल कार्बन टैक्स से कंपनियों को खर्च बढ़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये गेम चेंजर डील है। और सबसे अहम बात यह है कि इस डील से अमेरिका नाराज़ है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि EU भारत के जरिए रूसी तेल का फ़ायदा उठाकर यूक्रेन जंग को फाइनेंस कर रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ के बीच ये डील एक बड़ा मैसेज है। PM मोदी ने भी इस पर कहा, ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है जो अरबों लोगों के लिए नई उम्मीदें लाएगा। उर्सुला वॉन डेर लियोन बोली कि सफल भारत दुनिया को स्थिर और समृद्ध बनाता है। ये डील सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि रक्षा, क्लीन एनर्जी, सिक्योरिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन की नई शुरुआत है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये डील भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में मदद करेगी। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।